राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दम्। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। मनुष्य जन्म में ब्रह्मा जी के द्वारा, विधाता के द्वारा एक निहित समय सबको प्राप्त है। उन्हें श्वासों के द्वारा गिना जाता है। उस समय को, उन श्वासों को जो विषयी जन होते हैं बहुत तीव्रता से पशुओं की तरह व्यर्थ गंवा के अपने समय को नष्ट कर देते हैं। जो योगी जन हैं वे इन्हें साध कर योग में स्थित हो जाते हैं। भक्त जन हैं उन श्वासों की माला पर प्रभु का नाम रटन करते हैं, प्रभु में स्थित हो जाते हैं। मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। श्री महाराज जी प्राय एक बात कहते हैं कि ये बात निश्चय कर लो कि तुम्हें मरना है। नारायण स्वामी जी कहते हैं दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि अपना कल्याण चाहते हो, उन्नति चाहते हो तो दो बातों को सदैव स्मृति में रखो। मरना है, पहली मरना है तो अब करें क्या? भगवान का भजन कर लो, भगवान मिल जाए ऐसा उपाय कर लो। बस इतनी बात याद रख लो। प्राय महाराज जी इतनी बात सबसे ही निवेदन करते हैं कि मृत्यु होगी और कब हो जाए इसका कोई पक्का नहीं है। तैयार हो जाओ। तुमने अपनी तैयारी कर ली है, कहाँ जाना है निश्चित मानिए ये आएगी आएगी आएगी। मृत्यु पक्का आएगी। जो पहले से तैयार नहीं है वे बाद में केवल पछताते रहते हैं, दुखी रहते हैं। और जो पहले से तैयार हैं तो उनके हृदय में उत्साह होता है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये जो जीवन भगवान ने दिया है अतिशय कृपा करके दिया है, प्रवचन नहीं है, सत्य बात है। प्रभु कृपा करें हमारे हृदय में बात लग जाए, इतनी बात लग जाए मरना है। मरना है तो करें क्या? भजन कर लो, निकल चलो यहां से। यहां कोई आपकी बढ़ाई कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, कोई आपको अनुकूलता दे रहा है, कोई प्रतिकूलता दे रहा है, इससे कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। ये सब यहीं रखा रह जाएगा। बनना है प्रभु के नाम से, नाम रटन करते चलो। बहुत आपने बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, पर वो मरने के समय वो क्या बैंक बैलेंस काम आएगा?
नाम काम आएगा उस समय। जीवन में आपने जितना भगवान नाम इकट्ठा किया वे काम आएगा। सावधान हो जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, भ्रातस्ते किमुनिश्चयेन विदिता स्वस्यांत कालः किमु त्वं जानासि महामनुं बलवतो मृत्युर्गते स्तंभने मृत्युस्तत्करणं प्रतीक्षत इति त्वं वेत्सि किं वा यतो वारं वारमसंक एव चलसे वृंदावनादन्यत। श्रीपाद कह रहे हैं, भाई क्या तुमने अपने अंत समय को निश्चित कर रखा है? क्या तुमने जान लिया है कि इस दिन प्राण छूटेंगे? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मंत्र है, कोई तुम्हारे पास ऐसा उपाय है, कोई ऐसा अनुष्ठान कर लिया है, कोई ऐसी व्यवस्था कर ली है, कोई ऐसा विशेष शास्त्रों में से बात निकाल ली है जिससे मृत्यु रुक जाए? कोई ऐसा मंत्र या कवच ऐसा धारण कर लिया जिससे मृत्यु ना हो? श्रीपाद कह रहे हैं, तुमने निश्चय कर लिया है क्या? श्री परीक्षित महाराज को तो पक्का हो गया था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। खटवांग जी को तो पता चल गया था कि 2 घड़ी में मृत्यु हो जाएगी। पर तुम्हें पता है क्या कितनी देर लगेगी तुम्हारी मृत्यु में? श्रीपाद कह रहे हैं, क्या तुम्हें पता चल गया कि अमुक दिन अमुक तारीख को अमुक समय पे हमारी मृत्यु होगी? या मृत्यु आएगी तो उसको रोक देंगे, कोई मंत्र जानते हो? ध्रुव जी महाराज तो काल के मस्तक पे पैर रख के गए। भीष्म जी को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब वे चाहते तब मृत्यु स्वीकार करते, ना चाहते ना करते, पर करनी पड़ता। ये मृत्यु लोक है, यहां सबको मरना पड़ता है। बड़े बड़े प्रतापी हो गए। हिरण्यकशिपु सम वरदानी, खान विभो की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। हम भूले हुए हैं, आनंद मना रहे हैं, खान पान विश्राम में अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। क्या निश्चय हो गया है? और जिनका हो गया कि मरना है वो हर समय आनंद में रहते हैं, तैयारी रहती है। पता चल गई ना अमुक जगह जाना है, सूटकेस तैयार है, चले चलो बस। बलिहारी गुरुजनों की कृपा की कि वो अपने जीवन को दिखाते हैं, प्रकट में दिखाते हैं, हर तरह से फिट, कोई शंका नहीं। ये हर समय वो तो स्थित है, उन्हें कुछ आना जाना थोड़ी है, वो तो वहीं है। अपने जनों को तैयार कर रहे, तैयार हो जाओ, भूलो मत, भूलो मत, और यहां की किसी अनुकूलता में फूलो मत। श्रीपाद कह रहे हैं, तुमने कोई मंत्र जान लिया है? चांद बेग जी के प्रसंग में आता है, 1400 वर्ष की अवस्था थी तो मृत्यु नहीं आती थी, पर प्राणायाम के द्वारा वो अपने प्राणों का स्पंदन कर लेते और वो रुक जाती। आपने ऐसी योग में स्थिति कर ली है? नहीं। वो कब कपाल पे थप्पड़ मार के ले जाएगी साथ में? कब ले जाएगी? पूछती नहीं है। ये तो महापुरुषों से निवेदन होता है, संसारी जनों से पूछा थोड़ी जाता है। तो कभी भी किसी न किसी के ऊपर बैठ के और योग बन जाता है। क्या मृत्यु उसे रोकने के लिए तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले जो उपक्रम हैं उसकी प्रतीक्षा करेगी? एक श्वास नहीं ले सकते, आश्चर्य की बात है। एक श्वास अधिक नहीं ले सकते आप। जितनी निहित है केवल उतनी। बड़ी आश्चर्यमयी कुछ बातें लगती हैं। जितनी निहित है बस उतनी ही। जीवन भर मैं ऐसा किया, ऐसा करूंगा, ये कर दूंगा, वैसा ऐसा, मैं मृत्यु के समय उसमें वो मैं
को धूसरित कर देती है। मृत्यु मैं नहीं रह जाता, वो व्याकुलता होती है, कोई बचा ले हमें। सामने दिखाई देते हैं यम के दूत, कोई बचाने वाला नहीं होता। भजन किया है तो भगवान सहयोगी हैं, भगवान के पार्षद रहते हैं, उन्हें दुख नहीं होता। लेकिन जीवन भर संसार का सेवन किया, सामने यमदूत दिखते हैं, सामने, सावधान हो जाए। ये भय का विषय है। अभी हमने तैयारी नहीं करी, उनके लिए भय का विषय है जिनको पता ही नहीं कि हमारे जीवन का निश्चय क्या है, कहाँ जाना है। अपने जनों को तो आनंद का विषय, कब छूटे ये शरीर का चक्र। इसी के कारण अभी प्रियाजू का हम दर्शन नहीं कर पा रहे, इसी की आसक्ति के कारण उन्हें देख नहीं पा रहे। जब ऐसा सौभाग्य हो, हर समय अपने गुरुदेव के साथ रहें, उनकी सेवा में रहें, उनके साथ साथ छिन छिन विहरत संग, छिन छित निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत आनंद, यह जो कृपा हरिवंश की। इतने तो तैयारी इसी बात की। लेकिन जो तैयार नहीं है, अभी कुछ दिन और रुक जाओ, फिर वृंदावन चले जाना, अभी क्या जरूरत है, 6 महीने का समय दे दो। आंसुओं से रो रहे, बताओ किस लिए रो रहे। बहुत सावधान रहे। क्या तुमने उसे रोकने के लिए कोई उपक्रम किया है? क्या तुम्हारे उपक्रम का मृत्यु प्रतीक्षा करेगी? तुम ऐसा सोचते हो क्या जिससे तुम अत्यंत निश्चिंत हो चुके हो? सोचते नहीं कि मरना भी है। अरे किसी से संसार में कह दो कि मरोगे, राधा राधा कर लो, राम राम कर लो, तो कहता कि इतनी बड़ी बात कह दी, वृंदावन चले जाओ। तो किसी को कहो ना कि मरोगे, तो उसे लगा अरे हमसे कह रहे हैं। पर पूछा नहीं जाता मरने वालों से कि भैया आपको ले चलें, क्या आपकी आज्ञा हो। तो ऐसा नहीं होता, वो थप्पड़ मार के ले चलता है, चल। अरे हमारे बच्चे के ये बने रहो, वो नहीं पहचानते, वो मनाते हैं कम मरेगा, ये रोज रोज इसको खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है। सच्चाई है, पर भगवान की ये माया कि उसको देखते हुए नहीं समझ पाते। महाराज जी तो कहते हैं फूंकने जा रहे हैं, संग में बोल रहे हैं, और बीड़ी पीते हुए कहते हैं एक दिन सबको ही जाना है। गुटखा खा रहे हो, कह रहे हैं कि एक दिन सबको ही जाना। सबको जाना तो इसे छोड़िए, गुटखा खाने से फायदा क्या? रे राधा राधा कर। पर नहीं, यही है भगवान की त्रिगुणात्मिका माया। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। आप कृपा कर दें। अरे बड़ी बलवान है, इसलिए भगवान की कृपा मनानी चाहिए। प्रभु कैसा प्रचंड समय और कैसी प्रचंड माया, उसमें आपने हमें अपनी शरण में ले लिया, स्वीकार कर लिया। हम कहते हैं क्या कृपा है। कभी तो ऐसा होना चाहिए, नेत्रों में आंसू भर के मनुष्य जन्म दिया, अपनी शरण में ले लिया। अरे जो भजन बने बने वो भगवान की बात है, वो कृपा करके वो करा लेंगे। लेकिन इस बात से आनंदित रहना चाहिए, बड़ी कृपा है प्रभु। नहीं तो कहीं होते चिंग पोंग करते हुए, पता नहीं किसी देश विदेश में, कोई राम कृष्ण हरि से मतलब नहीं। इतनी तो करुणा प्रभु ने आपने बड़ी करी कि अपनी शरण में ले लिया। इसी में बड़ा आनंद है। कभी कभी विचार करो कैसा जन्म बीतता, क्या होता यदि भगवान की शरण में नहीं होते। तो आज वही जलन में सुख मान रहे होते, क्लेश में सुख मान रहे होते, उसी में लगे होते। बचा लिया प्रभु आपने। श्रीपाद कह रहे हैं क्या तुम सोचे बैठे हो, बड़े निश्चिंत होके तुम वृंदावन छोड़ के कहीं अन्यत्र चले जाते हो, बार बार यहां से चले जाते हो। सावधान हो जाओ। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयागिरी की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। हर समय कलिकाल कुठार लिए फिरता,
तन नम्र है चोट झिली ना झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। आज अभी इसी क्षण भगवान नाम रटन कर लो, अंत समय में नहीं कि अरे जप लेंगे, भजन ही तो करना है, आगे कर लेंगे। अरे समय नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। अंत समय में व्याकुल प्राण होते हैं, कैसे धैर्य धारण करें। कफ वात पित्त से पूरा कंठ और छाती अवरुद्ध हो जाती है, मृत्यु की दशा। ऐसा लगता है उस समय कहा गया कि 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसा भयानक कष्ट होता है जो भगवत विमुख जन है। लेकिन जो भगवान के आश्रित जन है उनका तो प्राण ऐसे छूटता है जैसे विशाल मदमत हाथी के गले से पुष्पों की माला छूट के गिर जाए, उसे पता ही नहीं चलता। सावधान हो जाओ। श्रीपाद कह रहे हैं तुम क्या सोचे बैठे हो, इतने निशंक होकर बार बार वृंदावन छोड़कर चले जाते हो। मेरी बात मान लो, वृंदावन छोड़कर मत जाओ, वृंदावन में पड़े रहो। कुछ नहीं हो रहा ना तो यहां मरनो मंगल आए, जही बन की ध्रुव रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहाँ प्राण छूटेंगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ केवल अगर आपने मरने के लिए विचार कर लिया कि अब बस वृंदावन रहूंगा, भजन साधन श्री जी की कृपा से जो हो सो हो, लेकिन बस यहाँ प्राण छोड़ूंगा, निश्चित मानिए जीत गए, जीत गए। यहाँ श्री जी की सखियां आती हैं जिसका कोई नहीं। आप कहेंगे कि व्यवस्था कैसे होगी, कौन हमारी संभाल। श्री जी की सखियां आती हैं, श्री जी का महल है, वो संभालती हैं। किसी न किसी रूप में आके दुलार करती हैं, किसी न किसी के रूप में आके संभाल लेती हैं, वो स्वयं सेवा करती हैं। आपने किसी और को अपना माना है कि भाई वृंदावन तो रह रहे हैं, कभी अवसर पड़ेगा सेवा के लिए तो कहीं बाहर चले जाएंगे, तो सच्ची मानिए मृत्यु के समय आपको जाना पड़ेगा। सेवा कुंज के बाबा थे गोपाल बाबा, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे, बहुत उन्होंने पद लिखे हैं श्री जी के लिए, बड़े हृदय स्पर्शी पद हैं रियाजू के लिए। 40 वर्ष वृंदावन वास किया, 40 वर्ष। लेकिन ये जो संबंध हो गया ना, डायबिटीज बढ़ गई तो कुछ भगत आते थे, उन्होंने कहा बाबा वहां चलो, वहां से दवाई दिलवा देंगे, अच्छा डॉक्टर है, फिर छोड़ जाएंगे आपको। चलो भैया, वहां गए और शरीर छूट गया। मृत्यु के समय समझो योग बन जाएगा, इसलिए संबंध बीन होकर यहाँ रहो, केवल प्रिया प्रीतम हमारे हैं। थोड़ा सा भी है कि अगर कुछ होगा तो चले जाएंगे छोड़ के, तो जाना पड़ेगा। ऐसे रहो वृंदावन, ऐसे रहो, मनो चिन्हारी ना, कोई हमारा नहीं, सब मर गए हमारे लिए, हम मर गए सबके लिए। कड़वी बात है लेकिन सत्य बात है, ऐसे ही वृंदावन रहा जाता है, कोई हमारा नहीं है, हम किसी के नहीं है। आप निश्चय कीजिए इस बात का। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन छोड़ के मत जाओ, यहीं पड़े रहो। यहां तुम्हें सहज में प्रिया प्रीतम की लीलाओं में रुचि हो जाएगी, उनके नाम रटन में प्रीति हो जाएगी, उनसे मिलने की बात आ जाएगी। तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा भजन का, यहाँ चलते फिरते उठते बैठते नाम सुनने को मिलेगा। यहाँ की रज स्पर्श होगी, यहाँ की वायु स्पर्श होगी, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। वृंदावन से मत जाओ। सुंदर संध्या का समय है, प्रिया प्रीतम अद्भुत रास करके कुसुम सैया पर विराजमान है। सखियों ने श्रम दूर किया, जो श्वेत था उसको दूर किया, आंचल से बयार कर रही हैं, बड़ा प्रेम सखी जन करती हैं। फिर सबके हृदय में विचार आया कि प्रिया प्रीतम अकेले रहे और हम दूर से इनको देखें। ऐसा ही हुआ। किशोरी जो सुंदर आसन पर विराजमान है, लालजू के हृदय में भाव बढ़ा। उनके हृदय में आया कि श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूं। बहुत मानो एकदम भाव में डूबे जा रहे हैं लालजू महाराज। किशोरी जी को देख के श्री राधा मुख चंद पे वारों चंद करोर,
अवलोकत निस दिन रहूं, जैसे चंद चको। लालजू महाराज कह रहे हैं ये किशोरी जी के जो मुख कमल है, इसे देख के ऐसा लगता है कि करोड़ करोड़ चंद्रमा इस मुख कमल की बलिहारी कर दूं, न्यौछावर कर दूं, फिर भी तृप्ति नहीं होती। सदैव इस निशिदिन, रात दिन सदैव इस रूप रस का पान करता रहूं, इस मुख चंद्र का पान करता रहूं। कैसे? जैसे चकोर चंद्रमा को करता है। चकोर चंद्रमा से जैसे प्रेम करता है, उसे निहारता रहता, ऐसे देखता रहूं, हर समय इसी को देखता रहूं। प्रिया जी से विनय करना, किशोरी जी आप ऐसा कुछ कर दो इसे हर समय मेरे नेत्र चकोर आपके मुख चंद्र में लगे रहें। बहुत भाव हृदय में वर्धित हो रहा है। चंदा सो बदन जामे चंदन को बेंदा दिए, 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 चंदा तन चितवत चंदा छवि छाई प्यारी, 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 चंदन की सारी सोहे चंदन को हार ही, चंदन की सारी सोहे, हाँ चंदन की सारी सोहे, चंदन की सारी सोहे, चंदन को हार ही, हाँ चंदन को हार ही, चंदन को हार ही, चंदन की सारी सोहे, चंदन को हार ही, चंदन की सारी सोहे, चंदन को हार ही, चंदन को लहंगा सोहे, चंदा मन भाई प्यारी, चंदन को लहंगा सोहे, चंदा मन भाई प्यारी, हाँ चंदन को लहंगा सोहे, चंदा मन भाई प्यारी, चंदन को लहंगा सोहे, चंदा मन भाई प्यारी, चंदा सो बदन जामे चंदन को बेंगा दिए, चंदा सो बदन जामे चंदन को बेंगा दिए, चंदा सो बदन जामे चंदन को बेंदा दिए, चंदा सो बदन जामे चंदन को बेंदा दिए, चंदा तन चितवत चंदा छवि छाई प्यारी, चंदा तन चितवत चंदा छवि छाई प्यारी, चंदन की कंचुकी सोहे, चंदन की वंदनी, चंदन की कंचुकी सोहे, चंदन की वंदनी,
चंदन की वंदनी, चंदन की पंचु सोहे चंदन की वंदनी, चंदन की बगली सोहे चंदा मुख छाई प्यारी, चंदन की बगली सोहे चंदा मुख छाई प्यारी। कहारी कहूँ कछु कहत ना बनी आवे, कहारी कहूँ कछु कहत ना बनी आवे। हाँ कहारी कहूँ कछु कहत ना बनी आवे, कहारी कहूँ कछु कहत ना बनी आवे। सब सखियां कुंज रंध्रों से देख रही हैं। लालजू महाराज श्री जी की उनहार कर रहे हैं। हे किशोरी जू, हे प्राण प्रिया जू, आपको ये जो सुंदर मुखार बिंद है, देखो या मुखार बिंद पे चंदन को बिंदा विराजमान है, शोभायमान है। और या समय आपके मुख चंद्र को देखकर ये चंद्रमा नवीन रूप से प्रकाशित है रहे हो, उसकी कला वर्धित है रही है। जेवी नवम नवम राशि बिखेर रहे हो। हे प्यारी जू देखो, और आपके जो श्रीअंग में वस्त्र धारण है, सुंदर साड़ी है, वे चंदन की बनी हुई है, श्वेत है, उज्जवल है, बड़ी सुंदर सुगंधी फैल रही है। ये जो सुंदर आपके उर पे हार हैं, ये सब चंदन के विराजमान हैं। अतरोटा, लहंगा सब चंदन को है। कैसी सुंदर झांकी बनी हुई है। आपकी कंचुकी चंदन की बनी हुई है, और ये जो आपके बंदनी बनी हुई है ना यहां धर, वे भी सुंदर चंदन की ही है। ऐसी सुंदर उपमा है रही है कि पटतर में कोई नहीं, समानता में कोई नहीं। हाँ कहारी कहूँ कछु कहत ना बनी आवे, कहारी कहूँ कछु कहत ना बनी आवे। तेरो मुख देखे चंदा रयो है लजाए प्यारी, तेरो मुख देखे चंदा रयो है लजाई प्यारी। हाँ तेरो मुख देखे चंदा रयो है लजाई प्यारी, तेरो मुख देखे चंदा रयो है लजाई प्यारी। चंदा सो बदन जामे चंदन को बेंदा दिए, चंदा सो बदन जामे चंदन को बेंदा दिए। चंदा तन चितवत चंदा छवि छाई प्यारी, चंदा तन चितवत चंदा छवि छाई प्यारी, चंदा सो बदन। हे किशोरी जू, आपकी ऐसी सुंदर शोभा है रही है कि चंद्रमा भी लज्जित है कि कहीं छिपने को प्रयास कर रहे हो। भ्रकुटी तनी को नक बेसर बनी को, लट नगन फनी को लखी फूलो कंज फी को है। मैन की मनी को नैन बान की अनी को,
चोखे सेन रजनी को होश हुलसन ही को है, रूप रमनी को किधोरमा रमनी को, गज गति गमनी को केदो सिंधु मुरजी को है, बैनी बंदनी को मृदुहास फंदनी को, मुख चंद हूतनी को वृषभानु नंदिनी को है, मुख चंद हूतनी को वृषभानु नंदिनी को है। लालजू महाराज अति भाव में बहे जा रहे हैं। प्रयाजों ने दृष्टि से देखा, ये तो अति भाव में डूबे जा रहे हैं। सखी बड़ी सुखी हो रही है देख के शोभा। सोचो, प्रयाजू सिंहासन पर विराजमान है और लालजू किशोरी जी की चिबुक को प्रलोभित करके उन्हें मना रहे हैं। कभी बंदनी का स्पर्श करते हैं और उस शोभा का वर्णन करते हैं। यही वृंदावन के प्रेमियों का हृदय की स्थिति है, और कुछ नहीं सुहाता, इसी में डूबे रहते हैं। प्रसंग बसात गाएंगे, कहेंगे, पर हृदय यहां ठहरा रहता है। महापुरुषन ने सब रस गाए, देखनो यह उनको हियो कहां ठहरा, यहां ठहरा हुआ है, सोई गहनो है। सत्संग है, सब चर्चा होती है, तो उसमें सिद्धांतिक रूप से जो अपने जीवन में ले, नहीं तो सुनने से भी बहुत भाव प्रकट होता है, स्वतः अपना जीवन परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जो गहने की वस्तु वो ये है, कब मेरे हृदय में प्रिया प्रीतम का ऐसा चिंतन चलेगा, कब मैं नेत्र भर के ऐसे श्यामा श्याम की झांकी करूंगा, हर समय इसी भावना में डूबा रहूं। वो गौर श्यामल चरणारविंद झलकते रहते हैं उपास, इसी में वो स्थित रहता है, उसकी और कोई गति मति नहीं होती। प्रसंग बरसात हो सकता है कोई चर्चा करे, पर जहां उसके हृदय की बात कहोगे तो पहली बात तो वो सबके सामने हृदय की बात नहीं कहेगा ही नहीं। जब तक उसे कोई अपने से बढ़ के वो समझ में आ जाता है, उसमें स्थित ना हो, उससे अपनी बात हृदय खोलता नहीं, तो किसी से नहीं खोलता। वो भी इसलिए कि उसके भाव में और उद्दीपन हो, वो भाव उसका और बढ़े, इसलिए चर्चा करता है। नहीं तो सही बताएं, वाणी जी में भी लिखा है, ये बोलने का चर्चा का विषय नहीं है, ये डूबने का विषय है। सुने, चिंतन करे और डूबे बस। यहां तो यह है, कौन रस बाड़े और जहां बोली बो भारे री। ये रस जैसे जैसे हृदय में बढ़ेगा ना, तो बोलना भार हो जाएगा, कुछ और नहीं सुहाता। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पड़ी। पर बड़ी सावधानी की बात यह है कि वो किसी को जानने नहीं देता कि वो कहां है, क्या चल रहा है, अंदर क्या है। बैठे बैठे गया, ऐसी वृत्ति खिंची, वो जानने नहीं देता कहां है। प्रसंग बसा श्री जी की शब्द जी चर्चा होती है, नहीं तो इसकी चर्चा नहीं, क्योंकि चर्चा उससे करें जो एक ही रस का हो। अब वो चर्चा भी कहें, सुने, फिर उसके बाद कुछ और, तो ये रसिकों का हृदय बड़ा सुकोमल होता है, बहुत सुकोमल होता है, बहुत सुकोमल। अगर उसको पाना है ना, तो उनके होके रहना पड़ता है, उनमें होके रहना पड़ता है। उनके मौन है, शांत है, सब कुछ सह रहा है, प्रिया प्रीतम ऐसे है ये। सहे सहत बारे भक्ति ग्रह तन गुरु हित गार, हार अपनी करी माने। ये है इसके उपाय। लालजू महाराज भाव में डूबे जा रहे हैं। अरे सारा संसार कौन ऐसा है जो इनकी मनुहार न करता हो। और ये किशोरी जी कोई और थोड़े हैं, श्याम सुंदर ही तो हैं, लेकिन अपने आप से अपने में इतने आसक्त हैं कि अपने को भूले। दूरे सृष्टियादि बात, कुछ और नहीं सुहाता हमारे वृंदावन बिहारी को। वो सबको
सबसे छोड़े हुए, सबसे दूर बने इसी निवृत्त निकुंजों में प्रियाजू की सेवा करते रहते हैं, उन्हें दुलार करते रहते हैं सदैव। यहाँ बस कुछ और सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। अवतार लिए हैं वो सब सेवाएं संभालें, ब्रज में ही प्रकट हो रहे हैं, पर यहां एकदम एकांत। श्री राधा में जानन कुंज, दूसरा कुछ और नहीं। सदैव कुंज बीथियों की उपासना करते रहते हैं, सदैव कुंज बीथियों की उपासना करते हैं। ये अपने गर्व का विषय। ऐसी महारानी जो हमारी है, ऐसी किशोरी जो हमारी है, अरे बेपरवाह है। इसी बात से बेपरवाह रहना चाहिए। अरे श्री जी हमारे, जैसे हम श्री जी के, तो देखो श्री जी छाई है हृदय में, उससे कुछ और थोड़ी होता है। उसके मस्तक में प्रिया जो छाई, मेरी महारानी, मेरी किशोरी जो, इसमें वो डूबा है। अब उससे क्या हो रहा है? भजन ही तो हो रहा है। वो जो कुछ कर रहा है इसी भाव में भरा हुआ, मेरी श्री जी, मेरी प्रिया जी, ये बात हमारी किशोरी जो, जाके बल में सबसों तोड़ी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा, मेरी महारानी जो है। तिहारे दृग देखे मृग सेवत उजियार बन, कटी देखे के हरी कुल ही तज गयो है। दसनन के देखे दाडिम दरार खात, नासिका के देखे कीर बनवास गयो है। तेरी चाल देखे गजराज हो ना धरत धीर, भौह की मरोर मानो धनुष नव गयो है। कंचन से बदन पे भ्रमर परत धाय राधे, तेरो मुख देखे शशि कलाहीन भयो है। मधुर मधुर वाणी से श्री जी की विनय कर रहे हैं, मंद मुस्कुराहट श्री जी के मुख कमल पे है। उन्हें सुख मिल रहा है ना, ये बात का सुख है, प्रीतम सुखी हो रहे हैं। लालजू महाराज अति भाव में भरे हुए किशोरी जी की मनुहार कर ही रहे। श्री जी के हृदय में विचार हुआ कि ऐसे तो ये भाव में बहते ही जाएंगे, कुछ इन्हें संभालो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो भाव में भरे भरे राधा रूपी हो जाए। अत्यंत भाव में किशोरी जी का चिंतन, किशोरी जी की महिमा गाएं तो किशोरी जी ना हो जाए। तो श्री जी जब मान धारण करती है ना, इसी के लिए करती है, लालजू को संभालने के लिए। थोड़ा सा भ्रकुटी वक्र करिए यही, और लालजू के प्रेम में और निखारा है इसलिए। अभी मंद मुस्कुराती, अब भ्रकुटी थोड़ी बंक हुई। लालजू महाराज डर गए कि क्या हुआ, अभी तो सब ठीक था। प्यारी जी ने कहा, प्रीतम आप हमारे मुख को और चंद्रमा से तुलना कर रहे हैं। क्यों मोते चंदा कहीं, सुन पिए नवल किशोर, वे घटत बढ़त छिन छिन सदा, है कलंक बरजोर। आपने मेरे मुख को चंदा से उपमा दी तो कहा मेरे मुख में कोई कलंक है, चंद्रमा में तो कलंक है, तो आपको मेरे मुख में भी कोई कलंक दिखे। अब भ्रकुटी बंक हो गई, घबरा गए लालजू महाराज। क्या इतना बढ़िया सब किशोरी जू, ना ना ऐसी बात ना है। बोले उसमें दोष है, हम में कौन से तुम्हें दोष दिखाई दे? में बताओ बताओ, ये जो तुम कपटी है के चतुरता प्रस्तुत कर रहे हो ना प्रियाजू, मैंने दोष को नहीं गिनो, हमने तो चंद्रमा में जो गुण हैं उन्हें गिने हैं। वे उसी गुणों से आपकी मुखकमल की उपमा दे रहे। आप कह रही हैं दोष हैं, तो आप मुझे बताओ कि कौन से दोष हैं जहां में
छई निशाचर, किशोरी जो बता रही है चंद्रमा के दोष, छई निशाचर बंक पुनि विषबंधु सकलंक, क्यों मो मुख उपमा दई दोसादार मयंक। कपट शिरोमणि जो ही रात्रि में चले और छिन छिन में घट तो ही रहे चंद्रमा, श्राप है उसे। 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है और रात्रि में प्रकाशित होता है। टेढ़ो है, विषबंधु है, समुद्र में विष रहता है, वहीं से चंद्रमा का प्राकट्य हुआ है। विषबंधु है और कलंक करके विभूषित है, गुरु पत्नी गामी है। ये दोषागार चंद्रमा से आपने मेरी मुख की उपमा दी है। ये सब दोष आपको मुंह में दिखाई दे में? अरे घबरा के लालजू, नाना प्यारी जो नाना, मैंने तो या की सुंदरता, शीतलता, श्रेष्ठता ये देख के उपमा दी है। अरे कहा सुंदरता उपमा बताओ प्यारी जो, ये दिव्य सुधांशु आकर्षक उज्ज्वल प्रेम प्रचार, कुमुद जीवन चकोर प्रिय पायो गुण उनिहार। बदल गया अब लालजू महाराज, मनो घबराहट से बोल रहे हैं। दिव्य सुधांशु आकर्षक उज्ज्वल प्रेम प्रचार, कुमुद जीवन चकोर प्रिय पायो गुण उनिहार। कैसे दिव्य है ये? दिव्य है, सुधांशु है, आकर्षक है, उज्जवल है। श्री जी ने पूछी कैसे दिव्य है? प्रकाशमान है किशोरी जो, यासो नाम जाको दिव्य है। जैसे चंद्रमा समस्त जगत को प्रकाशित करे, वैसे ही आपके मुख की चंद्रिका संपूर्ण वृंदावन को आलोकित कर रही है, मेरे हृदय कमल को आलोकित कर रही है। सुधांशु कैसे? ये चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी है, अमृत वर्षी है। इसी में वनस्पति में जो गुण इसी की कृपा से प्रकट होते हैं। ऐसे ही आप वनस्पति चंद्रमा से पुष्ट होती हैं। आपके मुख चंद्र से संपूर्ण वृंदावन के वासी पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो आपने आकर्षण बताया, आकर्षित कैसे है? पूर्णिमा के चंद्रमा के जब दर्शन करो तो सागर भी अपनी मर्यादा तोड़ के उफान लेता है। ऐसे ही योजन पर्यंत उफान ले लेता है सागर। ऐसे ही किशोरी जो आपके मुख चंद्र के दर्शन करके मेरा हृदय, वो तो योजन है और यहाँ की कोई ऊंचाई नहीं, कितनी उतनी वो उत्ताल तरंगे लेता है। मेरे हृदय में कैसी कैसी उत्ताल तरंगे होती हैं। उज्जवल प्रेम प्रचार, यासो कहा तात्पर्य किशोरी जू, ये चंद्रमा नायक और नायिकान को जीवन है, उनके प्रेम को वर्धित करे। ऐसे ही आपको वदन चंद्र मेरे हृदय के अनुराग को वर्धित करे। कुमुद जीवन, सूर्य के ताप से जो मुरझाई वही कुमुदनी है, चंद्रमा उन्हें प्रकाशित करता है, प्रफुल्लित करता है। ऐसे ही मेरे हृदय रूपी कुमुदनी जब आपके मुख चंद्र का दर्शन ना करने कारण मुरझा जाती है, तब आपके मुख, एक क्षण की बात है, वो तो हर समय साथ रह रहे हैं, तब की कह रहे हैं, वो छिन छिन में मेरे हृदय कुमुदनी को आपका मुख चंद्र प्रकाशित करता रहता है। चकोर प्रिय से का अभिप्राय? चकोर को चंद्रमा अति प्रिय है। एक टकी बांध के लगातार चंद्रमा को पूरी पूरी रात देखता रहता है, यहां तक कि चंद्रमा से मिलने के लिए अपने प्राण तक दे देता है। ऐसे ही है किशोरी जो मेरे ये जो नयन चकोर है ना, आपके मुख चंद्र को सदैव चकोरवत पान करते रहते हैं।
आप कछु और बात ग्रहण मत करो, आप रूसो मत। कैसे के सही जात है नेक रुखाई भों, याते नाही और दुख प्यारी तेरी सों। इससे बड़ा और कोई दुख नहीं किशोरी जो आप मान धारण मत करो। तर्क बचन सो करत हो, मो मुख अस्तुति लाल। जो भुजंग सूधे हूँ मग, चलत व्यंग की चाल। मैं आपकी चतुरता जान रही हूं। आप जो तर्क वचनों के द्वारा हमारी स्तुति कर रहे हो ना, स्तुति में दोष गिना रहे हो ना, हम सब जान रहे हैं। ना ना किशोरी जो ऐसी बात ना है, ऐसी बात ना है। एक तो मैं सहज में स्वभाव से भूरो ही हूं, आप ऐसा मत सोचो। मैं तो आपको कोई दोषागार से उपमा नहीं दे रहा हूं, तो गुण से उपमा दई। प्रीतम तुम बोरे भय, मोही देत हो सीख। मुख मीठे मन में कपट, जिहि विधि गांठे ईख। प्यारे, आप जो कपट पूर्वक वार्ता कर रहे हो ना, मैं जान रही हूं। मुख से तो मीठी मीठी बातें कह रहे हो, हृदय में कपट धर रहे हो। ईख होए ना, वो गठीली होए, गांठ में रस नहीं होता, लेकिन उसे भी खाने वाले खाते हैं। आप ऐसे ही मानो, कसायपन उसमें होता है। ऐसे ही आप मुख से तो मीठी मीठी बातें कर रहे हो, हृदय से ये कसेली बातें कर रहे हो। एक समय हरिरास रचो, मिली मालती कुंज कालिंदी किनारे। आनंद प्रिय छवि देख छके, आनंद भरे मृदु बैन उचारे। हे प्रिय तो मुख की समता नहीं, चंद करे छिप्यो बादर कारे। यह सुनी मानिनी रूस गई, कहो चंद को आनंद देखिए प्यारे। अच्छा, आपको ऐसा भावना है कि ना प्यारी जो ऐसा भावना है, तो देखो देखो चंद्रमा की ओर देखो, कितना सुंदर चंद्रमा है। और भाव प्रबल हो। मो मुख सम किम हो शशि, सुनी श्यामल यह बात। घटत बढ़त सकल अंक विष, बंधु प्रगट जड़तात। घटता बढ़ता है और जैसे उपमा दे रहे हो ना है प्यारी जो ऐसी बात है। लालजू मना रहे फिर। अच्छा चलो, आपको ऐसा भावना है ना है। देखो देखो चंद्रमा कितना सुंदर है। अब लालजू को दिखा रहे हैं किशोर, देखो देखो। हाँ प्यारी जो तो कितना सुंदर है। श्री जी भूरी तो है पर चतुर शिरोमणि है, परम चतुर है। देखो कितना सुंदर है, पूर्ण प्रकाशित है रहो है। और ऐसे ऐसे चकित चिते हरिचंद तन। लालजू महाराज चकित नेत्र से देख रहे हैं। चकित चिते हरिचंद तन, ऊंचे कीने नैन। जाए छिपी गहवर गलिन, सखिन जनायो सेन। इतने में ही लालजू सखी देखो श्याम सुंदर कितना प्यारा चंद्रमा, कितना सुंदर चंद्रमा। पीछे पीछे हटते हुए सखियों से कहा बताना मत कोई बात। सखियों के हृदय में तो व्याकुलता हो रही है कि किशोरी जो ये महारस में कैसी बात। लेकिन जानती हैं लालजू के हृदय का जो भाव है वो और प्रकट हो, इसलिए पीछे पीछे हटते हुए वो गहवर में छिप गई। यह कही के प्रिय धाम गई, चौकी परे हरि तब यह जानी। अब यह कहा भई। व्याकुल हो गए लालजू महाराज। बस बार बार अपने से कहते हैं कि ये क्या हो गया। किशोरी जो रूस के चली गई, छिपने दो। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ लाल की जय।